के जाते हैं तो उसमें कॉन्फिडेंस होता है। यस, चलो नंबर 8 देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x की अपॉन m प्लस cos 3x अपॉन m की होल पावर 2m अपॉन x। यस और नो? 2m अपॉन x। क्लियर? 2m अपॉन x आ गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, अरे ये जो माइक है ना, माइक लूज हो गया था। ठीक है, पता चला अभी जो वायर है उससे उलझ के गिर जाता। चलिए इधर देखिए ध्यान से, पता चला लाइव वीडियो बन जाती मेरी गिरने की, फिर हज़ारों कमेंट आते। ऐसे तो कमेंट करते नहीं है बच्चे, फिर हज़ारों कमेंट करते कि सर गिर गए, सर गिर गए, सर गिर गए, सर गिर गए। चलो ठीक है, इधर देखो, जब हमने यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करी तो साइन 0 की वैल्यू 0 आ गई, cos 0 की वैल्यू 1 आ गई, मतलब 1 की पावर 2m अपॉन 0 इन्फिनिटी। 2m अपॉन 0 कितना आ गया भाई? इन्फिनिटी आ गया। यस और नो? 2m अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। अब इधर देखिए ध्यान से, क्या करना है? वही सेम काम, अगेन वी हैव टू अप्लाई ऑल द स्टेप्स। मैं एक चीज़ और थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर, एक छोटी सी बात है। जैसे e की पावर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, e की पावर x या कोई भी e की पावर, चलो मैं इन शॉर्ट p ले लेता हूँ, e की पावर में p है, तो इसको लिखने का एक तरीका और होता है, exp ब्रैकेट में p। यस और नो? मतलब जो भी पावर में है आप ब्रैकेट में लिख दो exp के साथ में। समझदार बच्चा समझ जाएगा, मतलब ये ऑफिशियली ऐसा लिखा जाता है ना, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, किताबों में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इससे क्या थोड़ा जगह बच जाएगी। तो मैं अगले स्टेप में यही करने वाला हूं, exp लिमिट x टेंड्स टू 0। क्या करना है भाई? ये टर्म साइन ऑफ x अपॉन m प्लस कॉज ऑफ 3x अपॉन m माइनस 1 इंटू 2m अपॉन x। इसकी हमें लिमिट सॉल्व करनी है। ध्यान से देखो, इसकी लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो यहां कॉज ऑफ समथिंग माइनस 1 लिखा है। जैसे ही कुछ ऐसा चमके ना तो बस समझ जाओ कुछ ना कुछ काम का है ये। कॉज 1 माइनस कॉज दिखे या कॉज कुछ भी माइनस 1 दिखे, ठीक है, या कभी 1 माइनस साइन दिखे या साइन माइनस समथिंग माइनस 1 दिखे, तो देख लेना काम का हो सकता है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल काम का हो सकता है, इसलिए देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है। 1 माइनस कॉस में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। अगर 1 माइनस साइन होता है तो उसको कॉस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं 90 माइनस थीटा वाला एंगल से। करवा चुका हूँ क्वेश्चंस, ऐसा नहीं है, पहला सवाल नहीं है, पहले करवा चुका हूँ। जस्ट आज ही अभी इसी लेक्चर में आपके सामने कवर अप किया है मैंने। ध्यान से देखिए, दैट इज व्हाट लिमिट x टेंड्स टू 0। मैंने इसको एक साथ लिखा, बल्कि एक काम किया, माइनस कॉमन ले लिया, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा देखने में। 1 माइनस कॉस 3x बाय m। ये x जो है इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे दीजिए, लेकिन शर्त के साथ में कि अभी 0/0 है ये। अभी भी ये दोनों टर्म 0/0 है या नहीं है देख लेना। ये 0/0 है, हाँ है। ये 0/0 है, हाँ सर है। और ये जो 2m है ये तो कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो 2m चल रहा है दिस इज सिंपली कांस्टेंट, दिस इज सिंपल कांस्टेंट। इस 2m को इधर लिख लो, चलो यहां लिख लो 2m। ठीक है भाई, अब इधर देखिए ध्यान से, एक्सपोनेंशियल e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0। यहां पर a कौन है? कैपिटल A। सर ये a है, क्या ये a की वैल्यू 0 है? 0 अपॉन m इज 0। हाँ सर, खुशी की बात है। नेक्स्ट, ये क्या है सर? a है कॉस के साथ में। क्या इस a की वैल्यू 0 है? हाँ सर, a की वैल्यू 0 है। तो बस जल्दी जल्दी शॉर्टकट अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 2m है, अंदर आ जाएगा डेट इज x बाय m। ठीक है, सॉरी x बाय m अपॉन x। ठीक है, माइनस यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर बाय 2। a कौन है भाई? 3x बाय m का होल स्क्वायर बाय 2 और नीचे m मत भूल जाइएगा, ये m भी है इसके। ठीक है, ये m भी साथ में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं, एक सेकेंड,
3x/2m, नहीं ये 3x/m तो मैंने लिख लिया ना, फिर क्यों लिखना है दोबारा? ठीक है, ये 2, ये x लिखना है, सॉरी x, ठीक है। तो ये x हो गया हमारे सामने, एंड दैट इज व्हाट, ध्यान से देखते जाओ भाई, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये x से x कैंसिल, यहां पर क्या हुआ भाई 3x/2, यहां पर एक x की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2m, ब्रैकेट के अंदर 1/m बचेगा। यहां पर एक x की पावर कैंसिल हो गई, ऊपर एक x बचा, पुट किया 0 आ गया। ये m से m भी कैंसिल हो गया, exp ऑफ 2 आ गया, ठीक है, मतलब आंसर आ गया e की पावर 2, ठीक है। क्या फाइनल आंसर m पे डिपेंडेंट है? नो, m पे डिपेंडेंट नहीं है, m पे इंडिपेंडेंट है। फाइनल आंसर में m नहीं आया है, तो ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है कि हमारा फाइनल इसका आंसर जो है वो m पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, ऐसा ऑप्शन में हमें दिया जा सकता है, ठीक है भाई, ऐसा हमें ऑप्शन में दिया जा सकता है, ध्यान रखिए, ऐसा हमें ऑप्शंस में दिया जा सकता है। कितने हो गए? क्वेश्चन नंबर 8 हो गए। और भी क्वेश्चंस कर लेते हैं, चलो और कर लेते हैं, एक आध और करते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव जेई के भी लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान से देखो, cos 1/x प्लस cos 2/x प्लस cos, ठीक है, 4/x होल अपॉन 3, ठीक है, कि होल पावर x स्क्वायर, समझ में आ गया भाई, कि होल पावर x स्क्वायर, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा लग रहा था कि ऊपर नीचे हो रहा है, दिख नहीं रहा साफ। अब इधर देखिए ध्यान से, पुट करिए इन्फिनिटी, 1/∞ 0, 2/∞ 0, 4/∞ 0, तीनों थीटा 0 है, तीनों कॉस है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, 1 + 1 + 1 कितना हो गया? 3, 3/3 1, तो यहां आ गया 1, इन्फिनिटी, डायरेक्ट दिख रहा है, कुछ है ही नहीं कैलकुलेशन। अब क्या करना है? कुछ नहीं सर, exp ब्रैकेट में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, हाँ या ना? हाँ सर। क्या करा जाए? ऊपर वाला जो ये जो टर्म लिखा है बेस का, क्या है? cos 1/x प्लस cos 2/x प्लस cos 4/x, थोड़ा छोटा लिख रहा हूं जानबूझ के, इसलिए कि जगह की आखिरी में मेरे पास कमी नहीं पड़े, ठीक है, इनटू x स्क्वायर, पावर का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लो, एलसीएम तो बहुत बड़ी चीज होती है, बचपन से आज तक एलसीएम जो सीखा था, एलसीएम नहीं पीछा छोड़ता, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो होती है फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास में छूट जाती हैं, लेकिन एलसीएम नहीं छूटता कभी पीछे। तो cos ऑफ 1/x प्लस cos ऑफ 2/x प्लस cos ऑफ 4/x एज इट इज लिखना है, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्या समझाऊं इसमें, लिखना ही तो है, खाली एलसीएम ले लिया, ठीक है, इनटू x स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखिए यहां पर cos के कितने टर्म्स हैं? 3 टर्म्स, नंबर क्या है? 3, 3 से कितने 1 बन सकते हैं? 1 + 1 + 1, तीनों 1, मतलब यहाँ -3 है तो -1 -1 -1 बन जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? तीनों के तीनों 1 को एक एक cos को बांट देंगे, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ध्यान से देखते जाओ बच्चों, दैट इज हमने 1 1 1 1 बांटा, तो यहाँ पर हो गया cos, पहला वाला कह रहा है 1/x -1, दूसरा कह रहा है cos 2/x -1, तीसरा कह रहा है सर cos 4/x -1, प्लस तो लगा लो बीच में, ठीक है, पहला टर्म ये बना, दूसरा टर्म ये बना, तीसरा टर्म ये बना, होल अपॉन 3, इसको हटा दूं, चलो, इनटू, तो यहां पर क्या आ गया? दैट इज व्हाट? x स्क्वायर। ध्यान से देखते जाइए, ध्यान से देखते जाइए। अब क्या आया हमारे सामने? 1 - cos x, प्लस के साथ मैंने सबको सेपरेट कर दिया, लेकिन ये 1 - cos मेरा फेवरेट नहीं है सर। फेवरेट क्या है? फेवरेट cos -1 फेवरेट नहीं है, 1 - cos फेवरेट है। तो चलो साइन भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 1 - cos 1/x, साइन चेंज कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन बाहर ले रहा हूँ, तो यहाँ नेगेटिव साइन बाहर ले लिया मैंने, यहाँ से भी नेगेटिव लिया, यहाँ से पूरे टर्म से नेगेटिव साइन ले लिया, ये इनटू नहीं है बीच में, ध्यान रखिएगा, दिस इज प्लस साइन, तो यहाँ पर हो गया प्लस ऑफ व्हाट इज दिस? 1 - cos
2/x प्लस 1 माइनस कॉस 4/x, ठीक है, होल अपॉन व्हाट 3 और यहाँ x²। ध्यान से देखो भाई, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अब हम इसमें अपना सुंदर सा फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा? नेगेटिव साइन रहने दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस कॉस है, ठीक है, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस की जगह क्या लिख सकता है एक स्टूडेंट? सर 1 माइनस कॉस की जगह हम लिख सकते हैं दैट इज क्या, a², ये a है, चले चेक तो कर लो, चलो चेक करके भी दिखा दूं क्या, इतने सारे क्वेश्चंस में तो करवा चुका हूं। ये अगर a है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये अगर a है 2 अपॉन इन्फिनिटी 0, ये अगर a है तो 4 अपॉन इन्फिनिटी 0। अब तो संतुष्ट हो गए। अब संतुष्ट हुए तो क्या हुआ, a² अपॉन 2 प्लस a² अपॉन 2, यहां भी प्लस a² अपॉन 2 अपॉन होल 3, दिस इज x², बाहर मल्टीप्लीकेशन में याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा यार, चलो फॉर्मूला मिटा देता हूँ, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन था ये, इसके बाद हमें जेई के सवाल देखने, जेई के सवाल तो मैं और थोड़ा फास्ट करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे फंडामेंटल्स तो समझ में आएगा इन्फिनिटी के, कि इन्फिनिटी के फंडामेंटल्स होते क्या हैं। इधर देखिए ध्यान से, जब हमने यहाँ एलसीएम वगैरह लिया तो यहाँ पर क्या आ गया, दैट इज 1 का स्क्वायर 1, दैट इज लिख लेता हूँ, चलो, दैट इज इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट के अंदर माइनस, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। लिख लो भाई, यहाँ पर हो जाएगा 1/2x², या एक काम करो ना, 1/2x², 1/4, चलो 1 लिख ही लो, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, 1/2x² प्लस ये हो जाएगा 4/x², नीचे जाएगा तो ये 2x² और ये हो जाएगा 16/2x², 16/2x², ठीक है, 16/2x² हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाट, ध्यान से देखते जाइए, 2x² और नीचे डिनोमिनेटर में ये 3 है, ठीक है, और ये इनटू में x² है, ये पूरा टर्म है, ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज व्हाट द टर्म इज, ध्यान से देख लेते हैं अपन, ऐसा कर लेते हैं इसे, चलो थोड़ा सा अपना, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब क्या करा जाए भाई, यहां पर एक्सपोनेंशियल ऑफ नेगेटिव साइन है, साथ में x² कॉमन आ गया, ठीक है, बल्कि 1/2x² कॉमन आ गया, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2x² कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर क्या बचा 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा प्लस का, बोलो यार 2x² कॉमन लिया ना, तो ये 4 आएगा और ये 16 आ जाएगा, होल अपॉन 3 और ये x², ये x² से ये x² कैंसिल, x का अब कोई भी टर्म हमारे सामने नहीं बचा हुआ है, नेगेटिव के साथ आंसर लिखना स्टार्ट करिए। दिस इज व्हाट 1 + 4 इज 5, 5 + 16 इज 21 अपॉन 2 × 3, ये 3 से ये कैंसिल हुआ 7, तो यहाँ आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ -7/2, मतलब आप इसको e की पावर -7/2 भी लिख सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल एंड ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 ईजी तो नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट कंसेप्चुअली सारी चीज़ें वही हैं जो हमने अभी तक पढ़ी हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से करिए, फिर हम जेईई मेन के सवाल करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 10, जेईई मेन 2002, उस जमाने में AIEEE नाम होता था एग्जाम का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x की लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x² + 5x + 3 x² + x + 2 की होल पावर x। जब ध्यान से हमने इसको स्टडी करी तो ये भी इन्फिनिटी आ गया, ये भी इन्फिनिटी आ गया, ऐसा सवाल अभी हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले। जब इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है तो यहाँ पर पावर डिपेंड करता है, डिग्री डिपेंड करता है, क्या दोनों की डिग्री सेम है? हाँ सर सेम है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट 1, नीचे वाले का कोएफिशिएंट भी 1, 1 की पावर x है इन्फिनिटी, तो 1 की पावर इन्फिनिटी आ गया। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा अपना, कौन सा, 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला। 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्मूला कैसे लगता है भाई, दिस इज बेस लिख लो, x² + 5x + 3, ठीक है, x² + x + 2
ऐसा सवाल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इनटू दैट इज x। यस और नो? तो यहाँ पर क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। फटाफट एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम तो पीछा छोड़ेगा ही नहीं कभी लाइफ में आपके सामने, मैथ्स और एलसीएम एक साथ चलता रहता है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 -1 इंटू दिस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे, -x स्क्वायर -x -2, कुछ भी नहीं रखा यार, ठीक है। तो ये हो गया इंटू x, कुछ कैंसिल हुआ, हाँ सर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बच रहा है वो लिख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। ऊपर बच रहा है डेट इज व्हाट 5x -x 4x बचा, 3 - 2 1 बचा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इंटू x हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब ऊपर का डिग्री कितना सर 2, नीचे का डिग्री कितना 2, ये नीले पन से डिग्री लिखिए, जब दोनों की डिग्री 2 है तो ऊपर x की पावर का कोएफिशिएंट, x की पावर 2 का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, देख लो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ गया, और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट डायरेक्टली 1 दिख रहा है, तो आंसर हो गया e की पावर 4। मतलब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है हमारे सामने, एक बार और चेक कर लें, 4x प्लस, ठीक है, ठीक है, परफेक्ट, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 11, जेईई मेन 2016, अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, पिछला सवाल तो बहुत पुराना ही 19 साल पुराना सवाल करवाया था, लेकिन अब जेईई मेन 2016 का क्वेश्चन है हमारे सामने। देखिए ध्यान से, p, ये लिमिट को p बोला है उसने, इस लिमिट की वैल्यू को p बोला है, और आखिरी में कहा है log p क्या होगा। ठीक है भाई, log ऑफ p क्या होगा, यहाँ log p बोला है तो मतलब बेस e है ये, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्व करिए भाई, इस p की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखो, सबसे पहले इसकी लिमिट, इसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म देखो, tan 0 0 1, तो ये 1 हो गया, और 1/0 इज इन्फिनिटी, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया 1 की पावर इन्फिनिटी। फॉर्मूला लगाओ भाई, ई एक्स पी लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, दिस -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं tan स्क्वायर रूट x, क्यों भाई, इंटू 1/2x इंटू पावर। यस और नो? ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो टर्म है फैक्टर है, बिल्कुल सर फैक्टर है, ये a है, हाँ सर a है, क्या इस a की वैल्यू 0 है, पुट करके देखिए तो a की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, जब इस a की वैल्यू 0 आ गई है तो अब हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ रूट x लिखना है, सिर्फ a लिखेंगे, लेकिन ध्यान रहे स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी लगाएंगे, इंटू 1/2x, तो रूट x का स्क्वायर x से x कैंसिल, फाइनली आंसर आ गया e की पावर 1/2। ध्यान से देखिए, e की पावर 1/2 आंसर नहीं चाहिए, उसने कहा log p चाहिए, तो log लगा दीजिए बोथ साइड। जब log लगाया तो ये हो गया log ऑफ e की पावर 1/2, ये 1/2 कहाँ चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, ये पावर है ये बाहर आ जाएगी, एंड log e की वैल्यू सब जानते हैं 1 होती है, तो आंसर क्या आ गया भाई, क्योंकि ये बेस e है, ध्यान रखिएगा, यहाँ बेस e लिखा हुआ है, ठीक है, बेस e है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 1/2 आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर दैट इज 12, जेईई मेन 2016, किसी दूसरे सेट का सवाल है। अगेन लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी दिया गया है, 1 + a/x - 4/x स्क्वायर और 2x इज इक्वल टू e क्यूब, मतलब ये जो लिमिट है इसकी वैल्यू इसने ऑलरेडी दे दी है, तो a की वैल्यू बताना है हमें। तो ध्यान से देखो भाई, इस लिमिट को सॉल्व करिए। जैसे हमने इस लिमिट का इंडिटरमिनेट फॉर्म देखा, तो a/∞ 0, 4/∞ 0, 1 + 0 + 0 इज 1, एंड दिस इज इन्फिनिटी। तो समझ में आ गया भाई, 1 की पावर इन्फिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है। फटाफट फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ई एक्स पी, यस और नो, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बहुत सिंपल है। अब क्या करें भाई, इसमें से 1 माइनस करो, जब 1 माइनस करोगे तो वे 1 से वो 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, a/x - 4/x स्क्वायर। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं जो इसी पर्टिकुलर टॉपिक का है। ठीक है भाई, अच्छे से पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना तो कोई बात ही नहीं है भाई, फिर देखिए क्यों रहा, e की पावर 3। अब इधर देखो ध्यान से, यहाँ हो गया e की पावर एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये x है, x को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे सामने
व्हाट इज दिस, 2x को ही मल्टीप्लाई कर दो, चलो 2a हो गया, माइनस ये हो गया 4 2 8 अपॉन x, सही है, एंड दैट इज e की पावर 3। ये तो दिया ही हुआ है ऑलरेडी। जब हमने फिर यहाँ इन्फिनिटी पुट किया तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0, 8 अपॉन इन्फिनिटी 0 आ जाएगा। फाइनली e की पावर सिर्फ क्या बचेगा, 2a हो जाएगा। हाँ या ना, या ऐसा लिख लो चलो, क्योंकि एक से एक महान बच्चे होते हैं दुनिया में, उनको छोटे छोटे स्टेप्स भी समझ में नहीं आते। तो e की पावर 2a इज इक्वल टू 3, e की पावर 3, ठीक है। अब तो ये तो समझ में आ जाएगा भाई, 2a बराबर 3 हो गया, तो a की वैल्यू 3/2 हो गई। कितनी हो गई, 3/2। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 13, जेई मेन 2020 में पूछा गया है, पिछले साल का सवाल है। ध्यान से देखिए, जैसे हमने इसमें लिमिट पुट करी तो यहाँ पर x की वैल्यू ध्यान से देखिएगा 0 या इन्फिनिटी नहीं है। अगर जिसने कई लोग इस ऐसे क्वेश्चन को देख के सोचते हैं इन्फिनिटी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इन्फिनिटी के फॉर्म में करवाए, तो बच्चों ने इन्फिनिटी समझ के कर दिया और आंसर के लिए सर 0 आया था, सर गलत सवाल है सर, आंसर ये ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, 0 है। जब 0 पुट किया तो ये 0 + 2, 0 + 2, 2/2 इज 1, ठीक है, और 1/0 इज इन्फिनिटी। अगेन फटाफट फॉर्मूला लगाइए, एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0, बेस में है 3x² + 2 अपॉन 7x² + 2 - 1, ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन में पावर डाल दीजिए, दैट इज 1/x², ठीक है। फॉर्मूला उनको अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है मैं फिर से बता देता हूँ, बेस -1 इंटू पावर, ठीक है, काहे के ऊपर, लिमिट के ऊपर, ठीक है, मतलब सॉरी e की पावर पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेस -1 इस तरह से लगा दिया भाई, डेट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, EXP, एलसीएम लीजिए, x टेंड्स टू 0 आ गया है, एलसीएम आ जाएगा 7x² + 2, 7x² + 2, ये हो गया 3x² + 2 -1 से मल्टीप्लाई किया 7x² - 2, ये सोलो इंटू 1/x²। क्या हुआ भाई, खास बात सर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बहुत बढ़िया। EXP ऊपर क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर ऊपर आया 3x² - 7x², सर 4x² हो गया, अपॉन 7x² + 2 इंटू 1/x²। ध्यान से देखिए, x² से x² कैंसिल, ये जो टर्म है 0 पुट करिए तो ये तो 2 ही आ जाएगा, तो फाइनली आ गया EXP -2 -4/2 -2, तो ये हो गया e की पावर -2, मतलब 1/e²। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 14, जेई मेन 2020 का सवाल है। ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने इसमें x की वैल्यू 0 पुट करी, ये फंक्शन दिख रहा है, अब तो मैं समझ में आ रहा है 1 की पावर इन्फिनिटी के सवाल कर रहे हैं। x की वैल्यू 0 पुट करी, tan π/4, tan π/4 मतलब tan 45 डिग्री, मतलब 1, 1/0 इज इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया, सॉल्व करना है। एक्सपोनेंशियल ऑफ लिमिट जो है वो लिख लीजिए, x टेंड्स टू 0, दिस टर्म मतलब बेस π/4 प्लस x, ठीक है, ये बेस है, -1, ठीक है भाई, इंटू पावर 1/x। समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 जब हमने यहाँ पुट किया, जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। आप पुट करके देख लीजिए। यहाँ हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं tan a + b का फॉर्मूला। tan a + b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, tan a + b का ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है। कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन याद भी कर लेना जाकर, ठीक है कि नहीं है, याद भी कर लीजिएगा, वो और अच्छी बात है। मैं तो साथ में हुई, मेरे साथ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ कहीं दिक्कत नहीं हो जाए, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इसकी ब्रैकेट खोल दिया, tan π/4 है यार, ये tan π/4, tan π/4 की वैल्यू 1 प्लस tan x, ठीक है, होल अपॉन 1 माइनस tan a की वैल्यू 1 इंटू tan x, दैट इज tan x, ठीक है, -1 इंटू 1/x। इसको सॉल्व कर लो भाई, EXP लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है भाई, यहाँ पर कितना हो गया, 1 माइनस tan x
हो गया 1 प्लस tan x माइनस 1 प्लस tan x, क्यों भाई, इंटू 1 अपॉन x। ये 1 से ये 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सिंपल का सवाल है, यहाँ पर हमारे सामने हो जाएगा ई एक्स पी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है भाई, दिस इज 2 tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x, एक फैक्टर है। क्या ये फैक्टर 0 है या नॉन जीरो है, देखो ध्यान से, 1 माइनस tan 0 1 आ जाएगा सर, इंटू 1 अपॉन x, तो इसको यहाँ लिख लीजिए, दिस टर्म विल बी 1। फाइनल आंसर कितना आ गया, e की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 आ जाएगा, मतलब e स्क्वायर आ जाएगा। e स्क्वायर मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जेईई मेन 2021, मतलब इसी साल का सवाल है। इफ द वैल्यू ऑफ लिमिट दिस इज e की पावर a, देन a इज इक्वल टू, a की वैल्यू मांग रहा है, कह रहा है इसकी लिमिट निकालो। तो ध्यान से देखो भाई, सबसे पहले लिमिट हम इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। 2 माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1 एंड दिस ऑल्सो कॉस 0 1, 1 इंटू 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ हमने लिखा 1, ठीक है, ब्रैकेट में 1, और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 0 है तो ध्यान से देखिए, ये तो 0 हो गया, ऊपर बचा 2, 2 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, तो यहाँ हो गया पावर में इन्फिनिटी। तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी का डिटर्मिनेट फॉर्म आया है। इसकी लिमिट को हम सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 बाद में लगाएंगे, पहले एक्सपोनेंशियल लगाओ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ध्यान से देखिए, ये बेस है, बेस में से 1 को माइनस किया, इस बेस में से 1 को माइनस करेंगे, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, तो बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स, मैंने डायरेक्ट यूज कर दिया है भाई। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है भाई, ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ना। कॉज ऑफ 2x रूट लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, इनटू बेस, बेस क्या हो गया, x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। सबको समझ में आया ये 2 से 1 कैसे हो गया, इसमें से इस बेस में -1 कर दिया मैंने, तब 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 ही तो होगा ना, और कुछ नहीं है। ध्यान से देखो, इधर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। ध्यान से देखिए, यहाँ 2 टर्म्स हैं, लोगों को नजर नहीं आते, यहाँ 2 टर्म्स हैं। अक्सर पता नहीं लोग क्या क्या कर देते हैं इस क्वेश्चन में, दिस टर्म एंड दिस टर्म। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में मेरा क्वेश्चन के अंदर ये इसका लिमिट सॉल्व करवाता हूँ मैं, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है मेरी ऑफलाइन क्लासेस में शीट करवाया, आपको ऑनलाइन में नहीं करवाया ये, क्योंकि ऑनलाइन में मैंने बगैर रूट वाला एक सवाल करवा दिया था। ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, आप चेक करिएगा शीट में, पीछे आप चेक करिएगा लेक्चर्स में, मैंने उसमें वाला करवाया, रूट वाला नहीं करवाया। ठीक है, लेकिन खैर 2021 ने खुद ही पूछ लिया, तो ये हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, ये शीट का सवाल है। इधर देखो ध्यान से, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब इधर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म, एक टर्म पे रूट है और एक टर्म पे रूट नहीं है। समझ में आ गया भाई, एक पे रूट है एक पे रूट नहीं है, तो आप रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइज करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का कॉस स्क्वायर एक्स, और रूट हट जाएगा भाई, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा। तो यहां पर ये आया अपॉन दिस प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस 2x, ये दूसरा फैक्टर आ गया, रैशनलाइजेशन का टर्म है ये, इंटू एक्स प्लस 2 एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स प्लस 2 एक फैक्टर है। हाँ सर है, 0 पुट करिए, 0 प्लस 2 इज सर नॉन जीरो आ गया, पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है और ये भी नॉन जीरो है, 1 प्लस पुट करोगे 1, दिस इज ऑल्सो 1, तो अगले स्टेप में ये भी 2 हो जाएगा, दैट इज व्हाट, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ध्यान से देखो मेरे साथ में, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला 4 होता है, मैंने कौन सा लगाया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना, 4 होते हैं। पहला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आखिरी tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रहने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से सभी को। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, दैट इज अपॉन 1 प्लस 1 दैट इज 2 एंड इनटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अच्छी बात, ध्यान से देखिए, ब्रैकेट्स खोलिए फटाफट। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ऐसे सवाल हम ऑलरेडी कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कर चुके हैं। ब्रैकेट खोलिए, 1 माइनस कितना आ गया बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये सोनो होल अपॉन एक्स स्क्वायर।
जब मैंने इसको फॉर्म देखा तो यहाँ पे जब जीरो पुट करोगे, जीरो पुट कर दो इसमें, तो आपको पता चलेगा तो सर 0/0 है, 0/0 है। यहाँ कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, एक टर्म, दूसरा टर्म और ये 1 तीसरा टर्म, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्या मैं सेपरेट कर सकता हूँ? हाँ सेपरेट कर सकता हूँ, लेकिन सेपरेट करने के लिए मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था, पिछले 2-3 लेक्चर पहले मैंने बताया था, ठीक है, देख लीजिएगा। मैंने क्या बताया था, इसको आप एक साथ कर लीजिए। जीरो सेपरेट करने के बाद भी हर टर्म 0/0 होना चाहिए। तो 1 - cos² x को क्या लिख सकते हैं, sin² x/x²। पुट किया sin 0 0, ये भी 0, 0/0 बन गया, खुशी की बात है। प्लस 2 sin² x आया ना, इंटू cos² x होल अपॉन x²। क्या ये भी 0/0 है? पुट करके देखिए, दोनों टर्म्स 0/0 हैं। ये टर्म भी 1 हो जाएगा, ये टर्म भी 1 हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है, sin x/x 1 होता है, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आ जाएगा cos 0 की वैल्यू 1। तो फाइनली दिस विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, कलर चेंज करके लिख देता हूँ, हाईलाइट हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ, बचेगा क्या 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस इज 1 एंड दिस इज cos 0 इज ऑल्सो 1, तो 2 1 1, तो सिर्फ 2 बचा। तो फाइनली आ गया कितना, दैट इज इक्वल टू e⁻³ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, e⁻³ तो ध्यान से देखो भाई, अब e⁻³ आंसर आ रहा है, तो मतलब e⁻³ मतलब इसका आंसर, ठीक है, किसके बराबर दिया हुआ है, e⁻A के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई ना भाई, तो लिख लो भाई 3 आंसर है हमारे सामने, ठीक है कि नहीं। दिस इज द आंसर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 15 of JEE Main 2021।